संसार के सबसे महान विद्वानों में से एक महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नामक एक विशाल महाकाव्य की रचना अपने मन में पूरी कर ली थी। यह मानव इतिहास, धर्म और नीति का सबसे बड़ा और गहन ग्रंथ बनने वाला था। मगर एक बड़ी समस्या थी। वेद व्यास जी के विचार इतनी अविश्वसनीय गति से आ रहे थे कि उन्हें लिखने के लिए कोई भी साधारण लिपिक पर्याप्त नहीं था। उन्हें एक ऐसे सहायक की तलाश थी जो बिना रुके उनकी वाणी की गति का साथ दे सके। अपने इस महान कार्य को पूरा करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने बुद्धि के देवता श्री गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी तुरंत लेखन के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रखी। गणेश जी बोले, महर्षि, मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक आप कथा बोलना नहीं रोकेंगे। यदि आप एक पल के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली, पर उन्होंने भी तुरंत एक प्रति शर्त रखी, जो वास्तव में गणेश जी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, पर आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। बिना समझे आप एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे। इस प्रकार दोनों महान विभूतियां एक कठिन प्रतिज्ञा से बंध गईं और संसार के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के लेखन का शुभारंभ हुआ। वेद व्यास जी तेजी से श्लोक बोलते गए और गणेश जी अपनी कलम से तेजी से लिखते रहे। यह कार्य लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा। लेकिन महाकाव्य के बीच में ही एक अति महत्वपूर्ण श्लोक लिखते समय गणेश जी की कलम पेन अचानक टूट गई। संकट सामने था। प्रतिज्ञा के अनुसार वह दूसरी कलम ढूंढने नहीं जा सकते थे और वेद व्यास जी रुक नहीं सकते थे। कर्तव्य और समर्पण के इस निर्णायक क्षण में गणेश जी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने दाहिने दांत टस्क को तोड़ा और उसे ही कलम बनाकर बिना रुके उसी तेजी से लिखना फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दांत का बलिदान इसलिए दिया ताकि ज्ञान के प्रवाह और कर्तव्य की प्रतिज्ञा में कोई बाधा ना आए। इस प्रकार श्री गणेश जी ने अपने दांत का त्याग करके महर्षि वेद व्यास के साथ मिलकर महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी महान बलिदान और समर्पण के कारण श्री गणेश जी का एक नाम एक दंत, एक दांत वाले भी पड़ा। यह कहानी दिखाती है कि महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधनों से ज्यादा जरूरी समर्पण और त्याग होता है। आगे और अच्छी अच्छी कहानी के लिए आज और अभी अपने ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कीजिए।